तो दोस्तों अगर आप भी मेटल्स में इसी तरीके की परफेक्ट वेल्डिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप बिगिनर से एडवांस तक कैसे अपनी वेल्डिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आज आपको मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है भरत, कस्टम स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। तो दोस्तों अगर आप भी बिगिनर है और आपको वेल्डिंग नहीं आती है, अगर आपको वेल्डिंग आती है तो उसमें आपकी रिजल्ट जो है काफी अच्छी तरीके से नहीं आती है। कुछ कुछ जगह में तो होल हो जाती है और कुछ कुछ जगह में जो है वेल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और वेल्डिंग छूट जाती है। तो ऐसे में कई सब मेटल में कैसे अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं, कितना करंट सेट करना चाहिए, कितना एम्पियर सेट करना चाहिए, कितने पतले मेटल्स में कौन सा करंट एम्पियर सेट करना चाहिए, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग की सेटिंग को भी पूरा क्लियर कर लेंगे। तो गाइस अगर आप वेल्डिंग सेटिंग को अगर सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा है यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ डेमो दिखा देता हूँ, आप वेल्डिंग कर देता हूँ, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ मेरे पास एक मेटल का पीस है। अगर आप जब वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पास आपको इस तरीके की समस्या जरूर आती होगी। यहाँ पास ये देख सकते हैं मेटल में होल हो जाते होंगे या फिर कहीं कहीं पास आपकी वेल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और आपकी मेटल्स को भी खराब कर देती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपको करंट और एम्पियर को एकदम परफेक्ट बराबर लेकर चलना होता है, तभी आपकी एक अच्छी तरीके से फिनिशिंग वाली वेल्डिंग हो पाती है। आर्क वेल्डिंग मिग वेल्डिंग के मुकाबले में काफी ज्यादा टफ होती है, क्योंकि जब आप उसमें वेल्डिंग करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा स्पार्क एंड रोशनी जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ी सी और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसे देखने में। लेकिन गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑटो डार्किंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उस लेंस को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बारे में मैंने कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी बताया इस लेंस को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे पहनने के बाद आप किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेटल में वेल्डिंग कर भी देख लेते हैं कि आप किस तरीके से परफेक्ट वेल्डिंग करते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं एक ही मेटल्स में आपको अलग अलग एम्पियर और करंट सेट कर भी आपको मैं वेल्डिंग कर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा आपके मेटल्स में। तो चलिए अब मेटल में भी देख लेते हैं इसे वेल्डिंग कर। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतने पतले मेटल में अभी आपको मैं वेल्डिंग कर दिखाने वाला हूँ और इस मेटल की थिकनेस को भी आप देख सकते हैं कि कितना पतला है। तो इस शीट में दोस्तों मैं सबसे पहले तो मैं करंट और एम्पियर आपको कितना सेट करना चाहिए उसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो ये है हम लोगों की वेल्डिंग मशीन का डिस्प्ले और यहाँ पास मैंने करंट को 60 रखा हुआ है और इसके मैं एम्पियर को भी मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पास ये देखिए इसके एम्पियर को भी मैंने 60 रखा हुआ है। यहाँ पास इसके एम्पियर को भी हम लोग कितना तक से बढ़ा सकते हैं उसे मैं आपको बढ़ाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पास वेल्डिंग वाले सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पास ये देखिए यहाँ पर इसके एम्पियर को हम लोग 100 तक से पूरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन गाइस हम लोगों को उतना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पास मैं एम्पियर वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पास मैं इसके एम्पियर को 60 रख देता हूँ। और यहाँ पास कुछ थोड़ी देर रुकने के बाद ये ऑटोमेटिक ये अपने करंट वाली पोजीशन में ही आ जाता है। तो यहाँ पास इसके करंट को भी हम लोग यहीं से भी सेटिंग कर सकते हैं। ये वाला करंट वाला ऑप्शन हुआ है हम लोगों का। यहाँ पर भी इसके करंट को मैं 60 या फिर 65 के बीच में मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर भी इसमें आपको इसके करंट को भी मैक्सिमम आपको मैं पूरा बढ़ाकर दिखा सकता हूँ कि इसके करंट को हम लोग मैक्सिमम कितना तक से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मशीन में 260 लिखा हो, यहाँ पर ये देखिए इसके करंट को भी हम लोग 260 तक से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस नॉब को पूरा आप एक एक करके आप कम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इसके सेटिंग वाले इस वाले ऑप्शन को जाइएगा। तो यहाँ पर से देखिए 80 में सेट हो गया है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप और भी मोटे वाले चादर में अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर से देखिए वाले ऑप्शन में को आप दबाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक 120 है करंट आपका ले लेगा। और यहाँ पर से और भी ज्यादा मोटे वाले अगर आप चादर में वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को दबाइएगा। यहाँ पर से देखिए 150 सेट कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग करंट को हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके करंट को अगर हम लोग ज्यादा रखेंगे तो मेटल्स में होल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का मेटल्स अभी पतला है। यहाँ पास मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने सेटिंग की है। तो यहाँ पास मैं आपको आप वेल्डिंग कर दिखा देता हूँ इस मेटल के इस वाले पीस में। इसे गाइस वेल्डिंग करने के बाद इसे अभी हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसका कार्बन जल्दी से रिमूव नहीं होता है वेल्डिंग करने के बाद ही। इसे थोड़ी देर रुक कर ही आपको रिमूव करना चाहिए इसके कार्बन को। तो अभी आप ये चेक कर सकते हैं इसके वेल्डिंग की फिनिशिंग को कि ये कितना ज्यादा जबरदस्त वेल्डिंग हुआ है इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई सा भी होल्स नहीं हुआ है, ना ही कहीं पर ये छूटा हुआ है वेल्डिंग करते वक्त। और यहाँ पास मैं आपको नीचे की ओर से भी आपको मैं चेक करा कर दिखा सकता हूँ कि कितना ज्यादा यहाँ पास ये देख सकते हैं फिनिशिंग हुआ है।
तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट वेल्डिंग कर सकते हैं मेटल्स में, और यहाँ पे वेल्डिंग की पोजीशन को भी देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से आप वेल्डिंग करेंगे। तो अभी आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि आप वेल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसके एम्पियर को जब हम लोग कम कर देते तो कि किस तरीके से वेल्डिंग हो पाती है इसमें। तो यहाँ पास मैं इसके एम्पियर को मैं सेट कर कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास दोस्तों मैं करंट को यहाँ पास मैं सेम ही रख लेता हूँ 60, और इसके एम्पियर को मैं यहाँ पास ये देखिए आपको मैं कम कर कर दिखाता हूँ, 18 रख लेता हूँ। और आप देखते हैं इसमें वेल्डिंग कर करके इसमें किस तरीके से वेल्डिंग हो पाती है। तो गाइस आप देखते हैं इसमें वेल्डिंग कर कर। तो यहाँ पे गाइस आप रिजल्ट को देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वेल्डिंग हुई है इसमें। और अभी इसके कार्बन को मैं रिमूव कर कर भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से दिखाई देगी हम लोगों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कार्बन को भी रिमूव करने के बाद यहाँ पास हम लोग का वेल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाया गाइस। इसमें जब हम लोगों ने करंट को कम रखा था तो यहाँ पास ये देख सकते काफी ज्यादा चिपक रहा था गाइस हम लोग का वेल्डिंग रॉड, और यहाँ पास ये अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो ही नहीं पाया इसमें। तो इस तरीके का आपके साथ भी प्रॉब्लम जरूर आता होगा कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग रॉड काफी ज्यादा चिपकता होगा और अच्छे से वेल्डिंग नहीं हो पाता होगा, और जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उस जगह में काफी ज्यादा होल हो जाता होगा। तो इस तरीके से जब आप एम्पियर को बढ़ाकर वेल्डिंग करते हैं तो आपकी वेल्डिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो चलेगा इस, अब हम लोग करंट को बढ़ाकर देखेंगे कि जब हम लोग इसमें करंट को अगर आप ज्यादा रख लेते हैं तो इसमें किस तरीके से वेल्डिंग होती है। यहाँ पे मैं इसे मोटे वाले चद्दर के ऑप्शन में सेट कर देता हूँ, लेकिन आपकी मशीन में इस तरीके का फंक्शन नहीं होगा तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पास ये देखिए 120 मैंने सेट कर लिया इसके करंट को, और यहाँ पास मैं इसका एम्पियर भी चेक करा लेता हूँ। इस वेल्डिंग ने ऑटोमेटिक इसके एम्पियर को भी बढ़ा दिया होगा। यहाँ पास ये देख सकते हैं 20 रखा है इस वेल्डिंग मशीन ने। तो चलिए आप 120 में इसे वेल्डिंग कर देखते हैं कि हम लोग की वेल्डिंग अच्छी तरीके से हो पाती है कि नहीं। ओ गाइस यहाँ पास आप देख सकते हैं कि मेटल्स में जो है पूरा होल हो गया है गाइस, और यहाँ पास हम लोग का मेटल कई वाला पीस भी पूरा तरीके से खराब हो चुका है। और यहाँ पास आप मेटल के टुकड़े को भी देख सकते हैं। यहाँ पास ये मेटल का टुकड़ा कुछ यहाँ पास ये देखिए जम गया है। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने वेल्डिंग जैसे ही स्टार्ट किया था हम लोगों का मेटल में पूरे तरीके से होल हो गया है। और यहाँ पास गाइस आप नीचे से भी देख सकते हैं कि इस मेटल में किस तरीके से होल हो गया है इसमें। तो इस तरीके से गाइस जब आप करंट को बढ़ाकर अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो आपका वेल्डिंग रॉड आपका पिघलता नहीं है, आपका मेटल से पिघल जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से आपका प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर गाइस जब आप एम्पियर को बढ़ाकर वेल्डिंग करते हैं तो आपकी मेटल्स वेल्ड नहीं होती, आपकी वेल्डिंग रॉड ही मेल्ट होती है और कुछ इस तरीके से वेल्डिंग हो पाती है। तो गाइस अभी हम लोगों का मेटल का वाला हिस्सा पूरा खराब हो चुका है कि हम लोगों ने इसमें करंट को जब हम लोगों ने ज्यादा बढ़ाकर इसे वेल्डिंग किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल्स हम लोगों को किस तरीके से वेल्डिंग हो पाई है। दोस्तों जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें अगर आप करंट को अगर आप ज्यादा कर कर वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आप मेटल्स में होल कर देते हैं, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल कर कर दिखाया है। इसमें जब आप वेल्डिंग में जरूरत से ज्यादा अगर आप करंट को सेट कर देते हैं तो उसमें आपकी थोड़ी सी मेटल्स में जो है होल हो जाती है, जिससे आपकी मेटल्स ही पिघलती है, आपकी वेल्डिंग रॉड नहीं मेल्ट होती है। और जब वेल्डिंग करते वक्त अगर आप करंट को कम रखते हैं और एम्पियर को अगर आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें आपकी मेटल वेल्ड नहीं होती है, उसमें वेल्डिंग रॉड मेल्ट होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब आप मेटल में वेल्डिंग करते हैं तो करंट को बढ़ाने से क्या होगा और एम्पियर को बढ़ाने से क्या होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को मेक श्योर फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से नई नई स्किल्स और इन्वेंशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।